इबादतों की जो, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना चस, वो चस जो है वो जवानी के बाद नहीं, वो लज्जत सारी की सारी अल्लाह ने जवानी में रखी। जितनी भी बात, बुढ़ापे में आदमी इबादतें कर तो लेता है, बल्कि जवानी से ज्यादा करता है। नींद नहीं आती, चलो जी मस्जिद में बैठ, कोई काम काज नहीं है, रिटायर है, फारिग है, बच्चे दुकान चला रहे हैं, या बच्चे नहीं भी हैं तो रिटायरमेंट की रकम आ रही है, पेंशन मिल रही है, कोई मुआशी फिक्र नहीं है, चलो जी मस्जिद में बैठ। अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन कुछ ऐसे खुश नसीबों का जिक्र किया है कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब अल्लाह फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 खुश नसीब ऐसे हैं कि आखिरत वाले दिन, क़यामत वाले दिन, जब दुनिया में कोई साया ना होगा, ना दरख्त, ना दीवार, ना पहाड़, जब दीवारें नहीं होगी तो साया भी नहीं होगा। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द, इस जमीन को हम दूसरी जमीन से बदल देंगे, हमारा पनाह रहेगा ही, पहचान ही खत्म हो जाएगी, नक्शा खत्म हो जाएगा, जमीन ही दूसरी आ जाए। होता है ना कि हमने निशानियां लगाई हुई होती हैं, यूं जाते हैं तो तीसरी गली पड़ती है, इधर नाला पड़ता है, इधर फला चीज है, दरख्त, घर के बाहर 2 दरख्त हैं नीम के वगैरह। तो अल्लाह ताला को सारी पहचान ही मिटा, तेरे मेरे वाला किस्सा ही खत्म हो जाए कि ये तेरा पलाट है, ये मेरा कुछ। फिर साया किसी चीज का नहीं, किसी चीज का साया इसलिए नहीं है कि कोई चीज है ही नहीं, तो साया किसका? फिर फरमाया एक चीज होगी और वो होगा अल्लाह का अर्श, उसका एक साया। वैसे तो वो अर्श यकीनन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूरी कायनात उसके नीचे समा जाए, फिर भी उसका साया खत्म होने वाला ना हो। लेकिन अल्लाह ताला वो देगा। कुछ खुशकिस्मत लोगों को अल्लाह ताला उस अर्श के साये के नीचे जगह देगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, ऐ अल्लाह हमें भी उन्हीं में से बना दे। अभी हमने सच्ची बात है गर्मी का कुछ इदराक किया नहीं। कराची वाले कहते हैं यहां गर्मी बड़ी पड़ रही है, पंजाब वाले कहते हैं तौबा तौबा यहां तो लू चल रही है। अभी सूरज करोड़ों मीलों के फासले पर है, करोड़ों मीलों के फासले, और जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा और वो ये सूरज नहीं होगा, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये तो सब खत्म हो जाएंगे। पहली बिगल पर जब इसराफील पहला सूर फूकेगा ना, ये चीजें पहली बिगल पे उड़ जाएगी, हवा हो जाएगी। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत। जिस दिन ये सूरज अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल बेनूर करके लपेट के रखते हैं। व इज़ा नुजूमु कदरत, ये जो सितारे आपको जगमग जगमग करते नजर आते हैं, ये सारे जमीन बोस हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, जैसे सूखी टहनी से पत्ते झड़ते, सितारे ऐसे झड़ेंगे।
वैज़ल जिबाल सुय्यरत, जैसे दुनिया में ट्रेनें चलती हैं, आपको पहाड़ चलते दिखाई दे, पहाड़ चलते दिखाई दे। उस वक्त सूरज भी और होगा, जो क़यामत का सूरज, जो क़यामत का सूरज। हमारी आग भी और है, दोज़ख की आग और, ये आग उससे 70 दर्जे कम हरारत रखती है, 70 दर्जे कम हरारत रखती है। और जहन्नम की आग इससे 70 दर्जे ज्यादा हरारत रखती है। हम ये गर्मी नहीं सह सकते, करोड़ों मीलों पर सूरज है, हम ये तपश नहीं सह सकते। कल हालांकि सारा दिन बादल रहे हैं तकरीबन, लेकिन गर्मी थी कि अल्लाह की पनाह, किसी का पसीना रुकने में नहीं आ रहा है। और उस वक्त जो शिद्दत का आलम होगा, जिन 7 खुश नसीबों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेगा, उसमें 2 खुश नसीब नौजवान, 2 खुश नसीब उनमें नौजवान। एक फरमाया शाबुन मन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा जवान जिसकी गोया परवरिश हुई है अल्लाह की इबादत के साथ, जिसकी नश्व नुमा अल्लाह की इबादत में हुई, यानी अल्लाह की इबादत करते करते परवान चढ़ा, नेक लोगों की गोद में आया, नेक लोगों के घर में आया, फिर उन्होंने जैसी तरबियत की